नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में लगातार हंगामा चल रहा है, संसद में कार्यवाही नहीं हो पा रही है। आज फिर एक बार संसद की कार्यवाही बाधित हुई, लोकसभा की कार्यवाही, और बाधित इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार जरूरी मुद्दों पर चर्चा को तैयार नहीं हो रही है। संसद परिसर के बाहर विपक्षी सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है और इसके विरोध में पूरा विपक्ष नाराज है और संसद में उनको बोलने की मांग कर रहा है, लोकसभा में बोलने की मांग कर रहा है। प्रदर्शन हुए हैं और इसको लेकर किस तरीके से यहां सरकार पर जिस तरह से अमेरिका के साथ डील हुई है, ट्रेड डील की बात कही जा रही है, उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर अमेरिका के दबाव में भारत सरकार क्यों झुक रही है। क्या सरकार ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? ये आप प्रदर्शन देख रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड। इसको अगर फुल स्क्रीन पर देखेंगे, ये प्रदर्शन संसद परिसर में वहां की सीढ़ियों पर ये हो रहा है प्रदर्शन। कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इसके जो बैनर है वो लेकर यहां पर विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में है और इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए मांग की जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है और वहां अगर बोलने की मांग कर रहे हैं तो 8 सांसदों को कल निलंबित कर दिया गया लोकसभा से, जिनमें 7 कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और 1 सीपीएम के सांसद हैं। उधर आज सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर आने वाली है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने उनकी याचिका पर वहां सुनवाई होगी और खुद ममता बनर्जी वहां अपनी दलीलें रखने के लिए पेश होंगी, उस पर भी रहेगी नजर। लेकिन अभी लोकसभा संसद का रुख करते हैं, वहां क्या कुछ चल रहा है। ये प्रदर्शन की आपने तस्वीरें देखी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बता रहे हैं कि आखिर क्यों उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है संसद में। ऐसी कौन सी बात वो कहना चाह रहे हैं जो बात सरकार नहीं सुनना चाहती है। अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने संसद परिसर के बाहर ये बयान दिया है, सुन लेते हैं राहुल गांधी ने कहा क्या। दिस इज मिस्टर नारावाने's बुक, नारावाने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नारावाने जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। दिस इज वॉट दे आर स्केर्ड ऑफ मी सेइंग। तो ये मामला है, ये वजह है जिसकी वजह से अब इस पर क्या जवाब देंगे, कैसे अपनी जिम्मेदारी को टालने की कोशिश, और ऐसे महत्वपूर्ण मौकों पर। खैर, इसको लेकर संसद में गतिरोध बना है, लेकिन लोकसभा में अभी पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस समय जानकारी दे रहे हैं अमेरिका के साथ जो भारत की ट्रेड डील हुई है और जिसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। सीधे चलते हैं लोकसभा, जहां पीयूष गोयल बता रहे हैं कि इस डील में क्या हुआ है।
इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, MSMEs, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत जुड़ाव को भी दर्शाता है, जो स्वाभाविक साझेदार है और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आगे की कार्रवाई के संदर्भ में दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके। समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जाएगी। माननीय सदस्यों को भारत के ऊर्जा स्रोतों से संबंधित उन मुद्दों की जानकारी होगी जो इस समझौते पर हुई चर्चाओं के दौरान उठाए गए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता है। वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी इस कार्यनीति का मूल आधार है। भारत की सभी कार्रवाइयां इसी बात को ध्यान में रखकर की जाती है। अतः मैं माननीय सदस्यों से इन मुद्दों को समुचित दृष्टिकोण से देखने का आग्रह करता हूं। दोनों देशों के बीच भावी व्यापार अवसरों के संदर्भ में माननीय सदस्यगण इस बात को समझेंगे कि भारत और अमेरिका काफी हद तक एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, हमें ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र, परमाणु ऊर्जा आदि सहित कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अमेरिका इन क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी देश है, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है। तो ये लोकसभा में यहाँ पीयूष गोयल उस दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है, जिसको विपक्ष कह रहा है कि ये भारत के साथ, भारत के कृषि क्षेत्र के साथ, भारत के किसानों के साथ धोखा हो रहा है, उस पर पीयूष गोयल बयान दे रहे हैं। लेकिन विपक्षी सांसद वहां लगातार विरोध अपना जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हाँ, लगातार विपक्ष नारेबाजी कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के सभी सांसदों को हेडफोन जो है वो लगाने पड़ रहे हैं, स्पीकर को भी लगाने
लगाने पड़ रहे हैं, पीयूष गोयल को भी लगाने पड़ रहे हैं। यानी इतना ज़्यादा हंगामा जो है विपक्ष के सांसद कर रहे हैं, पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, नरेंद्र सरेंडर के नारे लग रहे हैं खूब जोर शोर से, और पीयूष गोयल अपनी बात कायदे से रख नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर देखेंगे क्या बता रहे हैं वो, लेकिन उनका ये कहना है कि ये डील दोनों देशों के हितों में है, किसानों को नुकसान नहीं होगा। लेकिन आखिर उस पर जो आपत्तियां हैं, किससे पूछकर, क्या किसान संगठनों से, एग्रीकल्चर के सेक्टर के विशेषज्ञों से पूछकर उनके साथ ये किया गया, क्योंकि जो आशंकाएं पिछले 6 महीने से जताई जा रही थी अमलेंदु जी, कहा जा रहा है कि उन सारे शर्तों पर, अमेरिका की शर्तों पर भारत तैयार हो गया है। ये बातें कही जा रही। हाँ, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की सारी शर्तों पर भारत तैयार हो गया है और अभी भी लिखित में कोई समझौता नहीं हुआ है। जी, एक बार रुक करते हैं किस तरीके से वहां पर क्या कुछ चल रहा है लोकसभा में इस समय। देखते हैं, पीयूष गोयल बता रहे हैं। देश के लोकतंत्र का उच्च सदन है और आप सभी दलों ने समय समय पर इस देश के अंदर अलग अलग कालखंड के अंदर सरकार में भी रहे, लेकिन मेरा मत है कि इतनी लंबी सरकार में रहने के बाद भी हम इस उच्च सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को तोड़ रहे हैं। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा कम होगा। आप सब चुनकर आते हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर विरोध का तरीका होता है, लेकिन हम इतने वरिष्ठ नेता आप हैं, आपने शासन किया है, लेकिन नहीं बोलने देंगे, वो नियम प्रक्रिया से चलता है, लेकिन आप मर्यादा तोड़ेंगे, उचित है क्या? आप इधर से उधर जाकर, आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, उचित है क्या? यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? आपने इतने साल के शासन करने के बाद आपने यही परंपराएं लागू किए। आप वरिष्ठ लोग हैं, बालू जी, आप इतने सीनियर नेता हैं, ये देश में अच्छा लग रहा है कि आपको? आप इधर जाकर मंत्री बोल रहे हैं, आसन पे जाके खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ बैनर लेकर आ रहे हैं। मर्यादा पहले भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादा कभी किसी ने नहीं तोड़ी। आप शासन में रहे, ये प्रतिपक्ष में रहे, तब भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। लेकिन आप जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप शासन को ये मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, आप मर्यादा रखें, अच्छी परंपराएं रखें। विरोध का तरीका हो सकता है आपका, विरोध आवाज से नहीं, शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है, नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता। विरोध शब्दों, तर्कों से होता है, असहमति मुद्दों पर होती है, वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद बोलना चाहिए, ये सदन वैचारिक मतभेदों के लिए बोलने के लिए, लेकिन ये तरीका ठीक है क्या? नो। अगर आप यही तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपनाएं। मेरा एज अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह रहता है, सदन से आग्रह रहता है कि सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को बना के रखें। ये सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे, देश आपको देखेगा, और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर सदन चलाना उचित नहीं है। मैं सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।
तो ये लोकसभा की कार्यवाही फिर स्थगित हो गई और आप देख रहे थे कि किस तरीके से विपक्ष वहां पर विरोध कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, सरेंडर नरेंद्र, इस तरह के वहां पर नारे लग रहे हैं। लेकिन और लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला साहब मर्यादा, परंपरा, अनुशासन की बातें सिखा रहे हैं। आखिर ये कौन सी परंपरा है? विपक्ष के नेता वही पूछ रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन, जो नेता प्रतिपक्ष है, उसको बोलने ही न दिया जाए। इसको लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र भी लिखा है और उन्होंने अपनी बातें कही हैं। क्या कुछ पत्र में है उस पर भी हम बताएंगे। लेकिन बुरी तरीके से सरकार कई मसलों पर घिर गई है, उनका कोई जवाब नहीं सूझ रहा है और जवाब देते नहीं बन रहा है। उसका नतीजा यह है कि संसद की कार्यवाही चल नहीं पा रही। हाँ, संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। और जो राहुल गांधी ने पत्र लिखा है समीर जी, उस पत्र में राहुल गांधी का साफ साफ कहना है कि ये मुझे नहीं बोलने देना राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर संसद के अंदर, ये लोकतंत्र का क्षरण है और ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं का एक तरह से कहा जाए हनन है और आप जो है इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। ये राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है। और इसके जवाब जो है इसका तो अब खैर जवाब क्या आएगा, क्योंकि बिरला साहब तो जो बता रहे हैं कि आप लोग क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं और कितने साल आपने सरकार चलाई है, ये भी बिरला साहब जो है वो बता दे रहे हैं कि इतने साल सरकार बनाई है और आपने ही जो है ये सारे नियम कानून जो है बनाए हैं। ये बिरला साहब का अपना कहना है। लेकिन संसद के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी को क्या जो विपक्ष के नेता हैं उनको बोलने से रोका गया और इसके खिलाफ एक जबरदस्त रोष जो है वो पूरे विपक्ष में समीर जी देखा जा रहा है। बिल्कुल। और अभी 2 बजे तक सदन की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने के लिए शायद 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, बोले। लेकिन राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। ऐसा लग रहा है, अब देखिए आते हैं, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरह जरूरी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से और जिस तरह से ये संप्रभुता के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है, उसको देखते हुए लगता नहीं कि ये गतिरोध अभी खत्म होने वाला है। लेकिन एक बात है अमलेंदु जी, आज स्पीकर ओम बिरला का जो कि बॉडी लैंग्वेज थी आज वो काफी बदली हुई दिखाई पड़ रही थी। काफी बदली हुई दिखाई पड़ रही है समीर जी उनकी बॉडी लैंग्वेज, और बहुत थके हारे से नजर आ रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि नेताओं ने बुलाया हो और कुछ कहा हो कि भाई तुम संभाल नहीं पा रहे हो, कैसे तुमको स्पीकर बनवाया था, किस लिए बनवाया था, ये सारी बातें कही गई हों, या वास्तव में बेचारी नजर आ रही हो कि भाई विपक्ष के सामने झुकना पड़ रहा है। एक तरीके से ये भी हो सकता है, चूंकि राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि अगर मोदी आएंगे तो मेरी बात सुनना पड़ेगा, मोदी आएंगे नहीं, ये है। और जो बिरला को पत्र लिखा है राहुल गांधी ने, उन्होंने जो है साफ तौर पर जो है राहुल गांधी बताया है कि राष्ट्रपति के भाषण पर प्रस्ताव बोलते हुए अध्यक्ष ने उन्हें एक पत्रिका को प्रमाणित करने का निर्देश दिया था जिसका वे उल्लेख करना चाहते थे, और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज अपना भाषण फिर से शुरू करते हुए दस्तावेज को प्रमाणित कर दिया है। और उन्होंने उल्लेख किया कि लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार, जिसमें पिछले अध्यक्षों के बार-बार के निर्णय भी शामिल हैं, सदन में किसी दस्तावेज का उल्लेख करने के इच्छुक सदस्य को उसे प्रमाणित करना होता है, उसकी सामग्री की जिम्मेदारी लेनी होती है। एक बार यह आवश्यकता पूरी हो जाने पर अध्यक्ष सदस्य को दस्तावेज का उद्धरण देने या उसका उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। इसके बाद सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह जवाब दे और अध्यक्ष की भूमिका समाप्त हो जाती है। राहुल गांधी ने तर्क दिया है कि उन्हें लोकसभा में बोलने से रोकना न केवल इस परंपरा का उल्लंघन करता है बल्कि एक गंभीर चिंता को भी जन्म देता है कि विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर बोलने से रोकने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी ने दोहराया कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति के भाषण का एक प्रमुख हिस्सा था जिस पर संसद में चर्चा की आवश्यकता है। जी, और इसको लेकर अमलेंदु जी आज उन्होंने पुस्तक को दिखाया भी है और उन्होंने उन जो वो पैराग्राफ है उसको भी पढ़कर बताया कि जनरल नरवणे ने क्या कुछ लिखा है। पर वो जब वहां पर चीन की सेना यहां सामने थी और सेना अध्यक्ष आदेश मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं मिल रहा। एक बार सुनते हैं कहा क्या राहुल गांधी ने, और उस किताब को भी दिखाया है। अब उससे ज्यादा प्रामाणिक दस्तावेज क्या हो सकता है। हालांकि किताब छपी नहीं है और छपी इसलिए नहीं है कि उसको रक्षा मंत्रालय से अभी तक अनुमति नहीं मिली है, उसको अप्रूव नहीं किया गया है। बहरहाल सुनते हैं राहुल गांधी को जो कहा उन्होंने आज संसद परिसर में इस पूरे मामले को लेकर। दिस इज मिस्टर नारावाने's बुक, नारावाने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही
जो उचित समझो वो करो, राइट। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं, राइट। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। दिस इज वॉट दे आर स्केर्ड ऑफ मी सेइंग। प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था? राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. करना क्या चाहिए था राहुल जी? तो ये पुस्तक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल नरावणे की पुस्तक है। उन्होंने उस पूरे 2019 से लेकर 22 तक वो सेनाध्यक्ष थे और उस घटना का उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे चीन के जो सेना थी, टैंक उनके यहाँ आ चुके थे, सेना पूछ रही है कि क्या करना है और 2.5 घंटे तक चुप रहते हैं। उसके बाद कहते हैं जो मन में आए करो। उसके बाद कह दिया जाता है कि जो मन में आए वो करो। तो यानी जो तुम्हारी इच्छा वो करो, नौकरी करनी है नौकरी करो, घर जाना तो घर जाओ, हमें क्या लेना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, करो जो करो। तो ये बहुत गंभीर किस्म का आरोप है और इसीलिए समिति समझा जा रहा है कि राजनाथ सिंह भी परेशान हैं, नरेंद्र मोदी भी परेशान हैं कि इन सवालों के जवाब किस तरीके से दिए जाएंगे जो जनरल नरवणे ने उठाए हैं। ये वो कहा जा रहा है कि वहां पर कोई भी फोन नहीं उठा रहा था, कोई बात करने को तैयार नहीं था और 2.5 घंटे बाद राजनाथ सिंह फोन करते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो मन में आए वो करो। ये बात जनरल नरवणे ने लिखी हुई है और वे कह भी रहे कि उस समय में बिल्कुल असहाय था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि भाई वो क्या फैसला ले ले, बाद में कहीं ये हो कि आपने इंतजार क्यों नहीं किया है, आपने आदेश का इंतजार क्यों नहीं किया। हाँ बिल्कुल, बाद में कहा जा सकता है भाई आपने आदेश का इंतजार क्यों नहीं किया, कि आपने गोली चला दी, जो था वो बदल गया। राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, हमारे बीच संधि है, तमाम बातें हो सकती थी, आपकी वजह से संधि खराब हो गई, तो ये हो सकता है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ सेना जो है वो राजनीतिक नेतृत्व से बंधी हुई है। हमारे यहाँ सेना खुद फैसले कुछ नहीं ले सकती है, नहीं लेती, और ये एक लोकतंत्र में होता भी है, वरना हम पाकिस्तान बन जाएंगे, जिसको बीजेपी पाकिस्तान बनाना चाहती है। तो इसलिए जो था उनको बार बार पूछना पड़ रहा था कि इस पे क्या आदेश है, तो वो किया जाए, आदेश का पालन किया जाए। ठीक उसी तरीके से कि ऑपरेशन सिंदूर को बंद करने का फैसला सेना का नहीं था, और ये सेना के अधिकारियों ने खुले तौर पर कहा है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व जो था उसका दबाव था, उसमें हमको रोकना पड़ा। यानी सेना साफ पे कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व यानी सरकार जो थी, ये उसका फैसला था ऑपरेशन सिंदूर रोकने का, और जब सरकार ने फैसला ले लिया तो सेना आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो यही बात जनरल नरवणे ने जो है वो अपनी किताब में लिखी है, और यही मोदी जी की जो पॉलिसी पैरालिसिस है, पॉलिसी पैरालिसिस तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये तो त्वरित निर्णय लेने की क्षमता जो है एक राष्ट्र का नेतृत्व करने के पास ये होनी चाहिए, उस व्यक्ति के पास जो राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है, कि तुरंत वो ले सके निर्णय
कि क्या किया जाना है इस समय, क्योंकि इतिहास यही याद रखता है कि जब संकट का समय था तो उस समय जो नेतृत्व करता था उसने कितनी समझदारी से काम लिया। जी बिल्कुल, इस ये नेतृत्व की परख इसी पे ऐसे ही मौकों पर होती है, और अगर इस तरह की बातें हैं तो ये लग रहा है कि नेतृत्व की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है प्रधानमंत्री में ही नहीं, बल्कि उस टॉप लेवल पर आ रहे हैं उनमें से किसी में भी। क्योंकि जनरल नरवणे कह रहे हैं कि उन्होंने रक्षा मंत्री, एनएसए, विदेश मंत्री सबको फोन किया, सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी का कोई जवाब हमें नहीं मिला, किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई परमिशन नहीं मिली। बहरहाल अब इसको लेकर लगातार विवाद चल रहा है और उस पर चर्चा की मांग की जा रही है, जवाब की मांग की जा रही है, लेकिन सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। आज काफी कुछ बता रहे थे स्पीकर ओम बिरला, हालांकि 2 बजे तक के लिए कार्यवाही फिर स्थगित कर दी गई है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष जानबूझकर सदन नहीं चलने देना चाहता, क्योंकि अगर सदन चलेगा तो ये सारे मुद्दे उठेंगे, जवाब देना पड़ेगा, नहीं भी देंगे तब भी पता लगेगा कि आप खामोश क्यों हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। दिस इज मिस्टर नारावाने's बुक। देखिए, बीजेपी की कोशिश रहती है कि चर्चा ना हो, और ये हम लोगों ने अभी देखा ही है कि जिस समय चीन के सवाल पर लीडर ऑपोजिशन और अन्य दल जानकारी हासिल करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई। और इस बात को हम कई बार दोहराते हैं, चीन के साथ हमारे कैसे संबंध हों उस पर हम लोगों को हमेशा विचार कर करके फैसले लेने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और खासकर चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे और बुरे वक्त वक्त पर रहे हैं। बहुत सारी जमीन हमने खोई है, पहले भी जमीन खोई है, बाद में फिर जमीन खो दी हम लोगों ने। फौज के लोग क्या कहते हैं, कम से कम वो पक्ष आए और देश की जनता जाने, न केवल हम जमीन खोते हैं चीन से, हमें अपना बाजार भी हमारा छिनता जा रहा है। कुछ पुरानी सरकार में छिना बाजार, फिर अब बाजार छिन गया, तो आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं। और उसके बाद ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है, हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। सरहद की बात करें, अब तो किचन के रास्ते हमारी थाली तक, नवाला जो है हमारे रोटी के टुकड़े तक बात पहुंच गई है। अब सनातनियों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनका व्रत कैसे सनातनी रहेगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहां से आ गए, तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे, हम सब भारतवासी व्रत कैसे रखेंगे, बड़ा चिंता का विषय है। और फिर सीधा सीधा हमला है। जो भारतीय जनता पार्टी के संगी साथी समय समय पे स्वदेशी का नारा देते थे, आखिरकार वो लोग कहां हैं? वही जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनी हैं, कहीं उसके अंदर अंग्रेजी चश्मा लगाकर तो नहीं बैठे हुए हैं। और ये बात तो साबित हो गई है, जिस तरह की डील हुई है, न जाने क्या क्या उसमें फैसले होंगे, देश तो जानना चाहता है। पीयूष गोयल जी ने कल कहा कि तो ये दोनों मसलों पर कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जो एक व्यापार समझौता जो हो रहा है उस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए। इससे भी बड़ा गंभीर मुद्दा क्या हो सकता है। और कल जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर ने उनको परसों राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया और उसके बाद उन्होंने फिर अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा, सीधे उन्होंने मना कर दिया। और कल भी हम लोगों ने देखा कि जब राहुल गांधी के बाद उन्होंने दूसरे विपक्षी सदस्यों को कहा तो सबकी तरफ से मना कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा संकेत था विपक्षी एकता का, और ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए संसद में, इसका संदेश देने का एक बहुत बेहतर तरीके से मैसेज दिया गया। बिल्कुल, पूरे विपक्ष ने बहुत मजबूती के साथ ये संदेश दे दिया समीर जी कि पूरा विपक्ष एकजुट है, और सब ने कहा कि नेता विपक्ष जो बात बोल रहे हैं वो पूरे विपक्ष की आवाज़ है, ये पूरे देश की आवाज़ है। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वोट मिले हैं विपक्ष को, तो पूरे विपक्ष की बात है, पूरे देश की आवाज़ है, और संसद में सरकार को सुनना पड़ेगा। और ऐसा नहीं हो सकता है कि आप विपक्ष में फूट डालने की कोशिश करें कि साहब राहुल गांधी बाद अखिलेश यादव का नाम बोल दिया, कि नरेश उत्तम पटेल का बोल दिया, फिर शताब्दी राय का बोल दिया कि ये सब खड़े हो जाएंगे। कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठे रहे, कोई बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ।
कल भी हुआ, ये परसों भी हुआ, दोनों दिन इस तरीके की चीज़ें हुई। तो ये साफ तौर पे संदेश दे दिया गया कि विपक्ष एकजुट है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो देश के स्वाभिमान के साथ समझौता किया है और जिस तरीके से देश को बेचने का काम किया है ट्रंप के हाथों, इसके खिलाफ विपक्ष एकजुट है और अपनी आवाज उठाता रहेगा। ये संदेश साफ तौर पर दे दिया गया। जी बिल्कुल। और क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को, यह सवाल बार बार विपक्ष के सभी सांसद उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, एक बार उनको भी सुनते हैं। और वो कह रही हैं कि यहां इतने जरूरी मुद्दों पर अगर चर्चा संसद में नहीं होगी तो फिर संसद में और होगा क्या। सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को क्या कह रही। सांसदों को सस्पेंड किया गया है, इसमें नई बात क्या है? हर सेशन में, हर सत्र में आप यही देख रहे हैं। मैम राहुल हम गांधी तो और ज्यादा कर रहे हैं पहले से। मैम राहुल गांधी जी ने कहा कि उनको बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ओम बिरला जी को लेटर भी लिखा है, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। क्या कर रहे हैं, एक पब्लिश सोर्स से कोट कर रहे हैं। कल तो उन्होंने ऑथेंटिकेट भी किया उसको, तो बोलने में क्या हर्ज है? ये लोग जब भी भाषण देते हैं तो किसी किताब से कोट करते हैं, चाहे वो कभी संजय बारू जी को भी कोट किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने, तो कभी मैगजीन का आर्टिकल, कभी किताब से, कभी रिपोर्ट से। तो एज लॉन्ग एज इट्स अ पब्लिश सोर्स इट्स ओके। ये दबाव है, क्या दबाव है? कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट गिवन द फैक्ट दैट ऑल ऑफ देम हैव बीन सस्पेंडेड फॉर द सेशन। Of course, because please understand, this is not just a case of the leader of the opposition not being allowed to speak. This is a fundamental issue of democracy and of the way the parliament works. ये जो संसद है, ये मंदिर है लोकतंत्र का। इसमें पूरे देश की आस्था है। देश का एक एक नागरिक इसमें आस्था रखता है। किस चीज में आस्था? लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि सबका एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो भी है उसकी चर्चा करनी चाहिए। और ये परंपरा भी रही है। ऐसे कोई बात नहीं है कि कभी चाइना पे चर्चा नहीं हुई है, कभी फॉरेन अफेयर्स पे चर्चा नहीं हुई है, कभी पाकिस्तान पे चर्चा नहीं हुई है। इन चीजों पे चर्चा हुई है, हमेशा खुल के हुई है। और चाहे विपक्ष हो, चाहे सरकार हो, सबने अपना पक्ष रखा है। तो अपना पक्ष रखने में क्या मुश्किल है? ये लोग डर रहे हैं कि क्या बातें निकलने वाली हैं, बस ये डर रहे हैं। उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित होने नहीं दिया, जहाँ तक मेरी जानकारी है। इस पुस्तक में ऐसी चीजें लिखी हैं जो दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जी का क्राइसिस के समय, जब चीन की सेना हमारे बॉर्डर पे थी, क्राइसिस के समय हमारी जो टॉप लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी का क्या रिएक्शन रहा, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं किया और कैसे किया। तो एक तो ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि इनका और इनकी सरकार का चरित्र क्या है, कि जब देश पे हमला हो रहा है, देश के बॉर्डर पे चाइना के ट्रूप्स आ रहे हैं, तब इनका क्या रिएक्शन है, ये स्पष्ट है। दूसरी बात ये है कि एप्स्टीन की फाइलें निकली हुई है, उसमें तमाम चीजें हैं कि किस तरह से सरकार ने उनको कांटेक्ट किया। वो कॉन्विक्टेड सेक्स ट्रैफिकर हैं, कॉन्विक्टेड चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर हैं, तो उनका क्या इस्तेमाल हो रहा था, उनके द्वारा सरकार क्या चर्चा करने जा रही थी अमेरिका की सरकार के साथ, ये सब चीजें हैं। अब ये भी ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर इन चीजों पे चर्चा नहीं होगी इस सदन में, तो फिर किस पे होगी? तो ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने भी कहा कि सरकार, भाजपा बीजेपी सरकार खुद नहीं चाह रही है कि संसद चले, क्योंकि चलेगी तो ये सारे मुद्दे उठेंगे, उसमें इन सब पर चर्चा होगी। हाँ बिल्कुल, इस पर चर्चा होगी। जब चर्चा होगी, और कल राहुल गांधी ने भी ये कहा था, वो भी बात हम लोग सुनेंगे कि कंप्रोमाइज है। और कंप्रोमाइज क्यों है? ये कि एक तो अडानी जो है उनके मसले वहाँ फंसे हुए हैं, दूसरा ये एप्स्टीन फाइल जो है इसकी वजह से प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है। कल साफ तौर पर राहुल गांधी ने ये कहा था, और ये भी कहा राहुल गांधी ने कि मैं जानता हूं और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि नरवणे की किताब पे जो चर्चा हो रही है ये तो साइड की चीज है। जब चर्चा आएगी कि ऐसा क्यों हुआ, तब जो चीजें निकल कर आएंगी, नरेंद्र मोदी उससे घबराए हुए हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। जी बिल्कुल। तो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी की, क्या आखिर है, वजह क्या है, क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है, इस पर क्यों चर्चा नहीं होने दी जा रही है, उसके पीछे और भी क्या कारण है। केवल जनरल नरवणे की किताब ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बुरी तरीके से फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सुनते हैं राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने कल संसद परिसर में कहा था। तीन चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं,
मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। प्रेशर है सर पीएम पे, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर, जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंस। तो ये जो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उससे कह भी रहे हैं कि नरावणे का मैटर तो वो एक साइड मैटर है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि अगर वो उस पर चर्चा कुछ भी होगी तो ये सारे मुद्दे आएंगे, और इन पर क्या कहेंगे, क्या जवाब उस पर देंगे। इसलिए वहाँ पर ना तो सदन का सामना करना चाहते हैं, और ना ही इन मुद्दों पर चर्चा कराने की हिम्मत पड़ रही है। सीधे सीधे ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं, और यही बात विपक्ष के और भी नेता कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, विपक्ष के तमाम नेता यही कह रहे हैं। संजय सिंह ने कल एक वीडियो जारी किया, उस वीडियो में जारी करके उन्होंने यही कहा कि ये कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, चूंकि अडानी को बचाना है। एप्स्टीन की फाइल्स में जो चीज़ें आ रही हैं, आखिर क्या आवश्यकता थी कि भाई आपको जाके नाचना पड़ता है ट्रंप को खुश करने के लिए इजराइल में जाकर। तो अभी तो कह रहे हैं राहुल गांधी, तो अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। हाँ, अभी कहना बहुत कुछ आना बाकी है कि AI वीडियो भी कांग्रेस ने जारी किया है, लेकिन वो हमें लगता है वो दिखाने लायक नहीं है, उचित नहीं है उसको दिखाना, क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब ठीक है किसी का कुछ भी करे, लेकिन विरोधा बेल्ट कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वह है, लेकिन ये इसकी वजह से लेकिन देश का नुकसान क्यों हो, सवाल ये है। बिल्कुल
और ट्रेड डील उसकी वजह से, इन सारे दबावों की वजह से, क्या ट्रेड डील के नाम पर जो कह रहे हैं कि देश को बेच दिया है, देश को गिरवी रख दिया है, तो फिर ये एक देश के साथ कितना बड़ा धोखा है। और यही बात कह रहे हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत भी, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, पूरा का पूरा विपक्ष ये बात कह रहा है, इस पर स्पष्टीकरण मांग रहा है, चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन चर्चा नहीं होने दी जा रही है। और कल तो जेपी नड्डा ने कहा कि ये विपक्ष बेमतलब की बातों को, मुद्दों को ले आ रहा है क्योंकि उसके पास मुद्दे नहीं है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और मुद्दे क्या हो सकते हैं? बहरहाल सुन लेते हैं संजय राउत का क्या कहना है ट्रेड डील को लेकर, और संसद में जो गतिरोध बनाए हुए है, सत्ता पक्ष बनाए हुए है, उसको लेकर क्या कह रहे हैं। बोलिए बोलिए आप क्या? पीयूष गोयल ने कहा है कि ये बहुत, देखिए पीयूष गोयल झूठ बोल रहे हैं। इस देश के सभी केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो एग्रीमेंट हो गया है, ट्रेड डील हो गया है, वो हमारा देश लगभग अमेरिका के चरणों में डाल दिया है। अमेरिका ने हमको खरीद लिया है। क्या बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा हमारा विजय है। कौन सा विजय है भाई? आप बताइए। आप पूरे देश में जश्न मनाने की बात करते हो। 18% टैरिफ आज कायम है, जो पहले 3% था लगभग। उसके बावजूद अमेरिका के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो 0 टैरिफ पर भारत के मार्केट में, कृषि मार्केट में आ जाएंगे, जिसमें सभी धान हो गए, फल हो गए, फूल हो गए, दूध होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। हमारे किसान का खून पसीना बहाकर जो माल बनाते हैं, उससे सस्ते दामों में अमेरिका हमारे मार्केट में उनके माल बेचेंगे, तो हमारा किसान का आत्महत्या करेगा। कोई एक रहस्यमय तरीके से हमारी सरकार के लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है अमेरिका से। वो क्या है? जैसे कल राहुल जी ने कहा कि एपिस्टीन फाइल के बाद तुरंत ये ट्रेड डील जो रुका था वो उसके ऊपर सिग्नेचर हो गए, और एपिस्टीन फाइल का बहुत सा माल अभी आना बाकी है। तुरंत ये सिग्नेचर कर दिया। उसका मतलब है ब्रिटिश जब यहाँ आए थे तो व्यापार करने और हमको गुलाम बनाया, और आज यहाँ के हमारे सत्ताधारियों ने अपने आप अमेरिका के चरणों में जाकर हमें आपका गुलाम बनाइए, लेकिन हमारी फाइलें मत खोलिए, इस प्रकार का व्यवहार किया है। ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। लगभग देश को बेच दिया है। तो ये विपक्ष का हर नेता ये बात कह रहा है कि देश को बेच दिया है। ये बहुत बड़े आरोप हैं, गंभीर आरोप है, और इस पर चर्चा की मांग केवल आरोप नहीं है, सरकार से उसका स्पष्टीकरण जानना चाह रहा है विपक्ष की। आखिर ये जरूरत क्यों पड़ गई कि आपने इस तरह का समझौता कर लिया, और क्या किसी दबाव में किया है? इसके पीछे कोई आपके साथ कोई आपने कॉम्प्रोमाइज किया है? अगर किया है तो फिर वो बताया जाए, तो आखिर उसको कैसे बताया जा सकता है? लेकिन सवाल वही है कि ये सारी चीजें कितने दिन छिपे रहेंगी। पूछा भी गया राहुल गांधी से, आप संसद में नहीं बोल पाए तो आप बाहर बोले कि बाहर तो मैं बोलूंगा ही, और बता भी दिया उन्होंने। आज जनरल नरवणे की किताब उन्होंने दिखा भी दी। आज तो किताब लेकर ही जो थे राहुल गांधी आ गए कि भाई ये लो, ये रही किताब, और ये किताब में ये लिखा हुआ है, ये साफ तौर पर उन्होंने बता भी दिया। तो अब जिसको पूछना है वो पूछ ले। और यही राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मैं जानता हूं कि मोदी जी क्यों कंप्रोमाइज नहीं, या फिर मोदी जी जानते हैं, और इस किताब पे चर्चा होगी तो क्या क्या चर्चा होगी ये सब मोदी जी जानते हैं। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है। और ट्रेड डील को लेकर समीर जी बहुत ज्यादा जो है वो बवाल मचा हुआ है। अब जो अमेरिका की ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी हैं, क्या कैरोलिन लेविट, उन्होंने जो है वो साफ तौर पे कहा है कि भारत जो है उस पर 18% टैक्स लगेगा, और इस पे टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा अमेरिका पे। ये लगा, इसको लेकर सुप्रिया श्रीनाथ ने भी उसका है, वो भी हम लोग सुन सकते हैं। और इसको लेकर जो ट्रेड डील पर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया है, उसको भी हम देखते हैं। उसके बाद सुप्रिया श्रीनाथ ने ट्वीट भी किया है कैरोलिन लेविट की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप को, जिसमें वो सीधे सीधे बता रही हैं कि इस ट्रेड डील में जो कुछ हुआ है उसका फायदा अमेरिका को मिला है और भारत को उसका नुकसान हुआ है। तो पहले देखते हैं प्रदर्शन की वो तस्वीरें, वो विजुअल्स जो आम आदमी पार्टी के सांसदों ने इस ट्रेड डील के खिलाफ संसद परिसर में किया है, और उसके बाद देखेंगे कि क्या लिख रही हैं, क्या कह रही हैं कैरोलिन लेविट, जिसको सुप्रिया श्रीनाथ ने ट्वीट करके बताया है।
तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और बुरी तरीके से सरकार घिरी हुई है। निश्चित तौर पर जो अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार नहीं चाहती कि सदन चले, क्योंकि सदन चलेगा तो ये सारे मुद्दे उठेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर सदन चलेगा तो ये सारे मुद्दे उठेंगे और मुद्दे उठेंगे तो मोदी जी की सरकार घिरेगी, ये साफ तौर पे समझा जा सकता है समीर जी। तो इसलिए जो है सरकार कितनी घबराई हुई दिख रही है ये साफ तौर पर समझा जा सकता है और इसको लेकर विरोध जो है काफ़ी चल रहा है। इत्तेफाक की बात यह है, अब या तो ये कहिए जैसे पहले कहा जाता था, बीजेपी कहती थी साहब जब भी संसद का सत्र शुरू होने जाता है कहीं से कोई खबर छप जाती है विदेश में, कहीं से कुछ आ जाता है और विपक्ष जो है वो हल्ला मचाने लगता है। तो भाई अब ये खबर जो छप गई है एप्स्टीन फाइल की, विपक्ष ने तो छापी नहीं है, ये तो आपके मित्र जो है माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने छापी है। और क्या वहां के न्याय विभाग ने छापी। और दूसरे ये कि जब छप गई है तो अचानक जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी वो कैसे पास हो गई, और ट्रेड डील में क्या कुछ है उसमें यहाँ पर है ये जो लगातार जो बातें हो रही हैं, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग ये प्रदर्शन की तस्वीरें, चूंकि सदन की कार्यवाही चल नहीं रही है, जब कार्यवाही चल रही थी तो वहाँ पर भी इसको लेकर किस तरीके से विपक्ष ने मांग की किस पर चर्चा होनी चाहिए, तो लेकिन चर्चा को सरकार तैयार नहीं हो रही है। क्या कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने, एक बार देखते हैं। और उन्होंने वही बात लिख कर ट्वीट किया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैरोलिन लेविट जो प्रेस सेक्रेटरी हैं व्हाइट हाउस की, वो बोल रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स पर 18% टैरिफ, भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 0% टैरिफ, भारत $500 अरब के अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदेगा जिसमें खेती के सामान भी शामिल है, भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। मोदी को इस पूरी तरह से सरेंडर के बारे में समझाना चाहिए कि भाई क्या आप क्यों इन सारी चीज़ों पर तैयार हो गए, क्या आपकी मजबूरी थी, और अगर ऐसा आपने किया है तो फिर इसके पीछे कारण क्या है। तो बहुत सारे सवाल हैं और जो बहुत सी चीज़ें अभी जब पीयूष गोयल बोल रहे थे लोकसभा में तो उन्होंने तो नहीं कहा कि $500 अरब का, तो अमेरिका कैसे कह रहा है, आप उसका विरोध करिए। बिल्कुल उसका विरोध करना चाहिए। अगर अमेरिका की प्रेस सेक्रेटरी और ट्रंप अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो यही तो बार बार बात हो रही है कि ट्रंप अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो भाई उसका जवाब दो, सदन के अंदर आकर जवाब दो, साफ तौर पे बताओ कि ट्रंप झूठे हैं, मक्कार हैं, गलत बोल रहे हैं, हमने इस तरह की कोई डील नहीं की है। लेकिन आप तो ट्रंप को थैंक यू बोल देते हैं, थैंक यू बोल के आप ट्वीट कर देते हैं कि ट्रंप साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो डील फाइनल कर दी। तो जब आप थैंक यू बोल चुके इसका मतलब कि आपने ट्रंप की बातों को स्वीकार कर लिया, तो आप कैसे सदन के अंदर आकर कहेंगे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो ये अगर विपक्ष मांग कर रहा है तो विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। कल निलंबित कर दिया गया 7 कांग्रेस के 7 सांसदों को और एक सीपीएम के सांसद को, 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया क्योंकि वो लोग इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे थे। और उसको लेकर मणिक्कम टैगोर कांग्रेस पार्टी के नेता उन्होंने एक बयान भी दिया है कि आखिर क्यों निलंबित किया गया है। लेकिन आज जिस तरीके से ओम बिरला, स्पीकर ओम बिरला दिख रहे थे अमलेंदु जी, तो वो आक्रामकता उनके में नहीं दिखाई पड़ रही थी। नहीं तो पहले जिस तरीके से विपक्षी सांसदों के ऊपर हमलावर रहते थे, तो आज उन्होंने बहुत कायदे से अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। हाँ, आज कायदे से अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। ये भी बताया है कि जो परंपराएं हैं वो आपने ही डाली हैं, तो उन परंपराओं को आप मत तोड़िए, ये कहना चाहते हैं। तो परंपराएं कहाँ टूट रही हैं, परंपराएं डाली हैं कि नेता विपक्ष बोलेगा तो वो बोलेगा। बल्कि ये होता है समीर जी कि अगर नेता विपक्ष उठ के खड़ा हो गया तो मंत्री भी बोल रहा है तो बैठ जाएगा। और आप तो यहाँ कह रहे हैं, मतलब जाने किस किस को बैठा देते हैं। वो कह रहा है कि आपको परमिशन नहीं दी है। अरे परमिशन देने वाले कौन है भाई? आप सदन किस लिए, आपको सदन संचालन करने के लिए बैठाया गया, परमिशन देने के लिए नहीं बैठाया गया है। स्पीकर साहब को समझना चाहिए। भाई जिसको अगर मिलता है, समय मिलता है, उसका तरीका है, उनके पास जितनी सीटें उस हिसाब से उनको सदन में बोलने का समय मिलेगा। वो आप अपने मन से नहीं तय करेंगे, उन नियम आप भी उन नियमों के तहत बंधे हुए हैं। बिल्कुल, और सीधी सी बात है कि अगर नियम बने हैं तो स्पीकर भी नियमों से बाहर नहीं है। आप भी हवाला देते हैं ना फिर बार कि भाई आप ये नियम है, हम नियम 349 का हवाला दे रहे हैं, तो मोदी जी के लिए भी दीजिए नियम 349 का हवाला। फिर जब आपने कहा कि ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल गांधी ने ऑथेंटिकेट कर दिया, फिर आप क्यों नहीं बोलने दे रहे भाई? वही तो कह रहा है विपक्ष की भाई आप क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं जब उसको ऑथेंटिकेट भी कर दिया गया है। बहरहाल क्यों निलंबित किया गया सांसदों को, मणिक्कम टैगोर को सुनते हैं क्या बताया उन्होंने। और
ये जो आप देख रहे हैं विजुअल्स, तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद इसी यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हुई है जिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दबाव में आ गए हैं, उन्होंने मजबूरी में पूरे देश की एक अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा दिया है, वो उस पर यह विरोध हो रहा है और उसी पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में गतिरोध भी बना हुआ है। तो सुनते हैं मणिक्कम टैगोर को। कल जो 8 सांसदों को निलंबित किया गया है जिनमें 7 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं और एक सीपीएम के हैं, उसको लेकर क्या कहा है मणिक्कम टैगोर ने। Congress MPs and some of the opposition MPs. So how do we see this? 8 MPs we are suspended, 7 Congress MPs and 1 CPM MP from Madurai, Venkatesan ji. And our mistake is only one thing. We were protesting against the decision of the government not to allow the leader of opposition Rahul Gandhi to speak. Yesterday whole day leader of opposition Rahul Gandhi ji, as a customary thing, leader of opposition was having 4 hours to speak. He was disturbed again and again and again and again, and he was not allowed to speak and he was asked to give authentication. Therefore, today he came up with the authentication and he gave the letter and submitted the authentication. After that, they are not asked to, they stopped the speech of leader of opposition. Rahul Gandhi ji spoke about China, Rahul Gandhi ji spoke about US tariff. After that, Rahul Gandhi's mic was taken and we protested, therefore we are suspended. What is our mistake? Asking for the opposition leader to be allowed to speak is our mistake. We are becoming an autocratic country. Mr. Modi is not ready to hear opposition voices in the parliament. What next from 13? So what next step from here? We 8 opposition MPs will sit outside morning tomorrow before the house starts at 11 o'clock. We will be sitting outside doing our dharna outside, and we will continue to do our protest. We will protest peacefully, democratically, and we have the right to protest. The right which is the Constitution of India has given. We will hold the Constitution in our hand and we will protest. What do you have to say, Tamil? तो आप नहीं अंदर बोलने देंगे तो बाहर धरना देंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। वही बात कह रहे हैं मणिक्कम टैगोर ने कि एलओपी को बोलने नहीं दे रहे हैं और जरूरी मुद्दों पर चर्चा की मांग की जा रही है तो विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है। ये एक तरीके की ऑटोक्रेटिक एक नेचर है सरकार का, यानी तानाशाही रवैया है। और इस ट्रेड डील को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उसी पर चर्चा की मांग हो रही है। क्या कहा है आरजेडी के सांसद मनोज झा ने, उनको भी सुनते हैं। रोका जा रहा है उनको बोलने से। आज वो बुक भी लेकर गए हैं जनरल नरवणे की, जो कि अभी मार्केट में नहीं आई है, क्या कहना है? नहीं, क्या ये हकीकत नहीं? उन्होंने जो खत में लिखा, जो चिट्ठी में लिखी, क्या वो चिंता का विषय नहीं होना चाहिए था? हमेशा तो आप सरकार में नहीं रहेंगे, लेकिन व्यवस्थाएं अगर बिगड़ जाती है ना तो उनको संभालने में सदियां लग जाती है। इतनी मैं समझता हूँ समझबूझ होनी चाहिए। सर, एक मुद्दा इंडो यूएस ट्रेड डील को भी लेकर के, उसमें पीयूष गोयल हालांकि आज 1 बजे स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उनका ये कहना, कल जो उन्होंने ब्रीफिंग की, उनका कहना है कि ये सारी बातें संसद में रखी जानी चाहिए थी, लेकिन माहौल ऐसा नहीं कि संसद में रखा जाए। नहीं, कल राज्यसभा में तो माहौल की कोई कमी नहीं थी। मतलब उन्होंने जो पीसी की वो भी 1 वे कम्युनिकेशन था। अब अमेरिकन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का जो बयान है वो मारे लहालोट हुई जा रही है ट्रंप पे, पूरा बाजार इंडिया का दे दिया। किस शर्त पर दिया भाई, ये तो बताओगे? ये तो कम से कम एप्स्टीन फाइल नहीं है। तो पूरा बाजार दे दिया, देश को बेच दिया, ये विपक्षी सांसदों के आरोप है इस यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील की गई है। और कहा गया है कि ये दबाव में किया गया है, अचानक एप्स्टीन फाइल्स की और चीज़ें सामने ना आए उसकी वजह से। अब जो भी कारण हो, लेकिन बड़ी वजह यही बताई जा रही है। और क्या कुछ है इस पर जानकारी, स्पष्टीकरण के लिए ही चर्चा की मांग की जा रही है संसद में, लेकिन संसद में चर्चा नहीं हो रही है। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि अब सनातनियों को भी क्या समझना चाहिए कि उनको एक नॉनवेज गायों के मिल्क प्रोडक्ट्स
खाने को मिलेंगे अब यहाँ पर। उसी को लेकर इतना विरोध भी था। उसी को लेकर विरोध था। मांसाहारी दूध उसे कहा जाता है समीर जी। गायों को पहले मांस खिलाया जाता है, उससे उनका दूध बढ़ाया जाता है, उसे गाढ़ा किया जाता है। वो अमेरिका से प्रोडक्ट सब यहाँ आएंगे, वो दूध भी आएगा, उस दूध से बने हुए प्रोडक्ट भी यहाँ आएंगे। तो यानी आप ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि आप बाजार से थैली लेकर आ रहे हैं किसी भी कंपनी की, तो उसमें वो मांसाहारी प्रोडक्ट है कि नहीं, या पहचान ही नहीं पाएंगे। तो धर्म भ्रष्ट जो है ये सरकार कराएगी सनातनियों का, ये अखिलेश यादव का सीधा सीधा आरोप है। जी बिल्कुल। और बाकी जो नुकसान होना है एग्रीकल्चर सेक्टर का, डेयरी सेक्टर का, वो तो हो ही रहा है, वो सबको दिखाई पड़ रहा है इस डील के जरिए, ये विपक्ष का आरोप है। और इधर SIR को लेकर आज बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में SIR को पर तृणमूल कांग्रेस ने जो याचिका लगाई है उसकी सुनवाई है। और सुनवाई के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां जा रही हैं। 2 दिन पहले उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और उन्होंने बताया बहुत ही निराशाजनक तरीके से उनसे मुलाकात रही। उन्होंने कोई बात ना तो सुनने को तैयार है ना समझने को तैयार है, बताया था ममता बनर्जी ने। लेकिन आज की जो ये हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है और चूंकि दलीलों के लिए ममता बनर्जी खुद वहां पर मौजूद रहेंगी और लिखा है कि ये पीपुल्स एडवोकेट वर्सेस डेविल्स एडवोकेट। हाँ, मतलब जनता का पक्षकार बनाम दुष्टों का पक्षकार, और हिस्टोरिक करके उसको लिखा है कि श्रीमती ममता बनर्जी टू चैलेंज द SIR इन सुप्रीम कोर्ट। ये विजुअल्स जो हमारे बराबर में चल रहे हैं समीर जी, ये सुप्रीम कोर्ट के ही विजुअल हैं। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई हैं और ये जब अंदर जा रही थी, वो लिफ्ट में जा रही थी, तो उस समय का है ये विजुअल। और ममता बनर्जी इस समय बेंच में बैठी हुई हैं। सुबह वो 10:30 बजे ठीक पहुँच गई थी और बेंच के सामने उपस्थित हुई थी। बेंच असेंबल भी नहीं हुई थी और अब बेंच दूसरे मुकदमे सुन रही है। और जब ये नंबर आएगा तो उसकी हम लोग लाइव आपको बताएंगे अभी पल पल कि इस समय इस पर क्या बहस हो रही है। तो ममता बनर्जी इस समय वहां मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में। जब नंबर आएगा, लिस्टेड है, जब उनका नंबर आएगा, सुनवाई शुरू होगी, तो आप उस लाइव सुनवाई को, हियरिंग को यहाँ पर DB लाइव पर देख भी सकते हैं। वो हम लोग आपको जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हम लाइव प्रसारण यहाँ करते हैं, उसको भी आज आप देखेंगे। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से SIR पर पूरे देश में, खासतौर पर उन 12 राज्यों में जहां जहां इसकी प्रक्रिया चल रही है, बहुत सारी धांधली की शिकायतें आ रही है लगातार। उत्तर प्रदेश में कई सारी धांधली की, कैसे लोगों के फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके नाम कटवाया जा रहा है और वहां पर नाम कटवाने वाले कौन लोग हैं, ये पूरी एक साजिश के तहत किया जा रहा है। अभी अखिलेश यादव ने कहा भी कि 1 करोड़ नाम काटने का टारगेट रखा है उत्तर प्रदेश में केवल। अब क्या कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी इस मुद्दे पर, उनको भी सुनते हैं, शिवसेना की सांसद। रहा है वेस्ट बंगाल में और बाकी सारे चुनाव वाले क्षेत्र में जहां चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो शुरुआत बिहार से हुई हो, वेस्ट बंगाल में हो, तमिलनाडु में हो, वो एक तरफा हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी उनसे चाहती है वो काम कर रहा है। पहले हम सब जानते थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इनकम टैक्स हो, CBI हो, वो तो काम कर ही रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन भी उस कड़ी में जुड़ चुका है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करता है। मैं ममता जी जो कर रही हैं, मैं उसका पूरा समर्थन करती हूँ कि वो जो लीगल लड़ाई है, वो लड़ाई लड़ रही हैं, खुद सामने आकर लड़ रही हैं। और अगर इस तरीके की मनमानी चलती रही भारतीय जनता पार्टी की, तो इंस्टीट्यूशंस किसी तरीके से कोलैप्स ना हो इस देश के, जो इस हिसाब से बनाए गए थे कि प्रजातंत्र का हनन ना हो, वोटर के राइट्स का हनन ना हो, तो उसकी लड़ाई अगर हमें लड़नी पड़ेगी, हम सब लड़ेंगे। अगर वो इम्पीचमेंट मोशन के माध्यम से होता है या किसी और तरीके से लीगल प्रक्रिया से होता है, जो संवैधानिक तरीके से होता है, उसका नियम और पालन करते हुए हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि इंडिया तो ये अब ये भी बड़ा मुद्दा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है अमलेंदु जी की इम्पीचमेंट महाभियोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लाने का, क्योंकि जिस तरीके से वो बार बार आरोप पूरा विपक्ष लगा रहा है कि वो सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसको लेकर आज ममता बनर्जी खुद अपनी दलीलें देंगी SIR को लेकर, जो आपत्तियां हैं, कैसे वो असंवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं कहा क्या है उन्होंने। सदन में बयान देना चाहते थे, लेकिन हंगामे की वजह से और जिस तरह से हंगामा हुआ उसकी वजह से बोल नहीं पाए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन के सवाल पर न्यूक्लियर ये अमेरिका की बात को आगे बढ़ा दिया हो, व्यापारिक अपने जो संबंध गहरे किए हैं, कहीं वो बात तो बाहर नहीं आ गई सामने। अखिलेश जी SIR पे बात करें तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, SIR के इशू पर क्या कहना है आपका?
जो ममता बनर्जी जी पहुंची हैं, उन्होंने जो काला कोट पहना है भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत के खिलाफ, और जनता को इसी तरह सामने आना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत अधिकार की बात है। मत का छीनना आपका हक का छीनना, मत छीनेगा तो हक छीनेगा, और हक किस बात का? हर चीज का छीनता चला जाएगा। कल को विरासत के कागज आप बनाने के लिए सरकार आप पे दबाव बनाई, आप नहीं बना पाएंगे। नागरिकता का सवाल आएगा, बहुत सारे सवाल आएंगे। और जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एसआईआर को देखा है, ये कहीं न कहीं संगठित अपराध कर रहे हैं लोग। अधिकारी मिले हुए हैं, कुछ अधिकारी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद। तो यहाँ एसआईआर को लेकर किस तरीके से मनमाना रवैया अपना रहा है चुनाव आयोग, और उस पर आरोप ये लग रहे हैं कि वो सरकार के हिसाब से और सरकार के लिए काम कर रहा है। बहुत गंभीर आरोप हैं। और इधर जिस तरीके से ट्रेड डील को लेकर और चीन के मुद्दे पर सरकार घिरी नजर आ रही है, सरकार जवाब नहीं दे रही है और संसद में उस पर चर्चा की मांग की जा रही है। विपक्ष की ओर से उसको लेकर संसद बाधित हो रही है और आरोप लग रहे हैं कि ये बाधा पहुंचा रहा है सत्ता पक्ष, बीजेपी नहीं चाहती। और उधर एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है और ममता बनर्जी खुद अपनी दलीलें पेश करेंगी। थोड़ी देर में ये सुनवाई शुरू होगी और आप डीबी लाइव पर उस सुनवाई को, हियरिंग को, प्रोसीडिंग को आप लाइव भी देखेंगे। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते